जम्मू कश्मीर के शोपियां से सामने आती हुई, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शोपियां में आतंकवादियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां से देखिए, ये बड़ी खबर, आतंकियों से भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी हुई है। कल शोपियां में मारे गए 3 आतंकियों के ठिकाने से ये बड़ी तादाद में हथियारों की बरामदगी, बड़ी सफलता। मारे गए आतंकियों के पास से कुछ कैश भी बरामद हुआ है। आतंकियों के खिलाफ सेना ने ऑपरेशन केलर चलाया, जिसके बाद ये बड़ी कामयाबी सेना के हाथ लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अत्याधुनिक हथियारों की यहाँ पर मौजूदगी, कुछ हैंड ग्रेनेड भी दिखाई देते हैं और ये अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि इन आतंकियों के मंसूबे क्या रहे होंगे। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और जितनी तैयारियां, जितना युद्ध से जुड़ा हुआ साजो सामान, असलहा इनके पास मौजूद था, ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितना बड़ा नुकसान अगर ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो पहुंचा सकते थे। लेकिन हमारी सजग सेना ने, मुस्तैद सेना ने न सिर्फ इन 3 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया, बड़ी तादाद में हथियारों की बरामदगी हुई है। हमारे साथ रईस अहमद जुड़ गए हैं, रईस का रुख करेंगे। रईस, बड़ी कामयाबी यहाँ पर हाथ लगी है सुरक्षा बलों को और काफ़ी बड़ी तादाद में मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ हैंड ग्रेनेड हैं, अत्याधुनिक यहाँ पर राइफल्स हैं, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक दोनों ही नज़र आते हैं। यानी अगर ये अपने मंसूबों में कामयाब होते तो बड़ा नुकसान पहुँचा सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जिस तरह से कल ये मुठभेड़ हुई, तो उसके बाद जो है अब इस तरह का सामान जो है वो मिल पाना तो यकीनन जो है एक बड़ी कामयाबी है। और अगर इससे यही जाहिर होता है कि एक बड़ी जो है वो घटना देने की फिराक में ये जो 3 आतंकवादी ये थे, तो बड़ी कामयाबी सेना की है। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि लगातार यहाँ पे जो हम कश्मीर घाटी में देख रहे हैं कि जो OGWs है और जो आतंकवादी है उनके खिलाफ जो है वो लगातार कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए इस तरह से पहले भी जो है कार्रवाई काफी तेज सख्त कर दी गई थी और अब उसी के चलते जो है लगातार हम देख रहे हैं कि मिलते जो भी आतंकवादी है उनके खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और इस तरह का एम्युनिशन मिलते इन आतंकवादी के पास जो एम्युनिशन बरामद हुआ है, अक्सर हम देखते हैं जो एम्युनिशन होते हैं उसमें किस कंट्री का ये निर्मित है उसकी जानकारी भी उसमें होती है, उसमें इंगित होती है। इन एम्युनिशन में क्या कुछ रीड आउट किया जा पा रहा है? कुछ इस तरह की जानकारी मिली है? क्या ये पाक निर्मित है? बिल्कुल, अभी ये ऑफिशियल इसकी कंफर्मेशन अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान, सबको पता है कि पाकिस्तान एक जो है वो आतंक को प्रवृत्त करता है और यहाँ पे जब भी इस तरह का कंपटीशन मिलता है तो अक्सर उसके तार जो है वो पाकिस्तान से मिलते जुलते हैं और अक्सर जो ये वेपन है या जो ये एम्युनिशन है इस पे उनके जो है वो मार्क कहीं ना कहीं मिलते हैं और उसके नाम लिखे हुए होते हैं। तो यहाँ पे अभी अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन केरल शूटर में इतनी बड़ी मात्रा में इस तरह का एम्युनिशन मिलना यकीनन जो है एक बड़ी कामयाबी है। और साथ ही ये भी दर्शाता है कि जो आतंकवादी है वो किसी बड़ी घटना को दोबारा से अंजाम देने के फिराक में थे। तो यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है। खासतौर पे जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पे कड़ी सुरक्षा है। और अब तो जो है अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो उसके चलते भी तमाम घाटी के हर जिले में, हर जगह पे हम देख रहे हैं कि कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त हर जगह नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अपने दर्शकों को तस्वीर एक बार मैं चाहूंगी, जरा हमारा PCR इसे जरा क्लोजअप दिखाए। ये जो आप कारतूस देख रहे हैं, AK-47 में ये कारतूस इस्तेमाल होते हैं, अत्याधुनिक हथियार इसे कहा जा सकता है। और जब ये एक बार फायर होता है तो एक राउंड में मल्टीपल फायर किसी भी वेपन से इसके जरिए AK-47 से किए जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो तस्वीरों में दिखाई पड़ता है, 2 AK-47 हैं, कुछ हैंड ग्रेनेड हैं और कुछ ऐसा गैजेट है जिसके ज़रिए ये डेफिनेटली अपने हैंडलर्स के साथ संपर्क में रहते होंगे। कुछ फ़ोन इत्यादि भी दिख रहे हैं, कुछ दस्तावेज़ बरामद हुए हैं, चार्जर इत्यादि। यानी ये पूरी तैयारी, पूरा जैसे युद्ध का साजो सामान होता है, इतना बड़ी तादाद में असलाह मिलना बड़ी कामयाबी हमारी सेना का। यहाँ पर ऑपरेशन केलर चलाया गया। रईस, ऑपरेशन केलर को लेकर के कहा जा रहा है कि अब ये ऑपरेशन संपन्न हो चुका है। इस इलाके में क्या अभी भी आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है? क्योंकि कल पूरे इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया था शोपियां में, जहां इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। हाँ बिल्कुल, अभी तो ये ऑपरेशन जो है केलर का ऑपरेशन जो है वो कॉल ऑफ किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ बड़े पैमाने पे जो है वो तलाशी अभियान जारी है। बता दें कि शोपियां एरिया जो है ये हमेशा हाथ पाउल रहा है। अगर हम आतंकवादी की बात करें तो बड़े बड़े जो मिलिटेंट कमांडर, जो आतंकवादी कमांडर है वो इस एरिया में पाए गए हैं या उनका ताल्लुक जो है वो दक्षिण कश्मीर से ही था। तो यही वजह है कि लगातार इन जंगलों में जो है वो सर्च अभियान जारी है। हालांकि
जो ऑपरेशन केलर है वो कॉल ऑफ कर दिया गया है, जिसमें 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। लेकिन अभी भी जो है बड़े पैमाने पे इन जंगलों में सर्च जारी है, क्योंकि ये जंगल जो है ये पहलगाम से कनेक्टेड है और हो सकता है कि यहाँ पे ये खोज की जा रही है, ये जो है इस चीज का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि ये पहलगाम से भागे हुए आतंकवादी है, कहीं वो इस और जो है वो ना आए हो या पनाह ली हो। यही वजह है कि लगातार हम दक्षिण कश्मीर में देख रहे हैं कि कहीं लगातार दक्षिणी कश्मीरी इलाके में यहाँ सेना का ऑपरेशन जारी है, लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच शोपियां से बड़ी कामयाबी, देखिए बड़ी मात्रा में यहाँ पर असलाह बरामद हुआ है, 3 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया।